गुरुजी, यूथ का आपने जिक्र कर दिया, चूंकि समय कम है, लेकिन एक अहम सवाल जरूर मैं आपसे जानूंगा। आज के समय में बच्चों का, छात्रों का सुसाइड का रेशियो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। आत्महत्या की तरफ बच्चे ज़्यादा बढ़ने लगे। यहाँ तक कि 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला व्यक्ति है, अगर माँ, पिता या टीचर थोड़ा कोई डांट देता है, पढ़ाई का प्रेशर होता है, तो सबसे पहले उसके माइंड में सिर्फ थॉट्स आते हैं, सुसाइड कर लूँ। एक रिसर्च में यह भी पाया गया है कि गूगल और यूट्यूब पर छोटे छोटे बच्चों ने सुसाइड करने के आसान तरीके तक खोजे हैं। तो ये सब कितना गंभीर विषय है बच्चों के लिए। ये ऐसा है कि लक्षण है, कारण क्या है जी? कारण है ज्ञान की कमी। ज्ञान कहाँ से मिलता है? प्रथम हमारे यहाँ गुरु किसको माना गया? मातृदेवो भव, माँ को गुरु माना गया। दूसरा पिता को। तीसरा हम लोगों का नंबर है जी। जब नंबर 1 और नंबर 2 फेल हो गया तो नंबर 3 अकेले क्या करेगा? जिसकी संतान थी, जिसने 9 महीने पेट में रखे, जहाँ से प्रहलाद जन्म लिए, असुर के घर में, राक्षस के घर में भगवान का इतना बड़ा भक्त कैसे पैदा होता है? ये किस कारण से? क्योंकि माँ सत्संगी निकल गई, धार्मिक निकल गई, स्पिरिचुअल हो गई, नारद जी गुरु बन गए, तो गर्भ के अंदर भी बच्चा सीख गया। और विज्ञान इस बात को सिद्ध कर चुका है कि गर्भ में जब बच्चा होता है 3 महीने के बाद, तो आपके सारे एक्टिविटीज़ फिर उसके ऊपर उसके आदत बन करके, वो जन्म वही आदत लेकर के निकलेगा। तो उपन्यास पढ़, सीरियल देख करके और ये सब करके जो बच्चे हम पैदा कर रहे हैं, तो क्या हमारे यहाँ राम आएंगे, विवेकानंद आएंगे, कृष्ण आएंगे, कि यही लोग आएंगे जो उत्पात मचा रहे हैं? तो हमारे यहाँ 16 संस्कार, मैंने कहा आपको, सनातन के थे जी। गर्भाधान कैसे करना है? गर्भाधान कोई स्विट्जरलैंड और ये घूमने का और इसका ये भोग का विषय नहीं था। गर्भाधान करने के पहले हम ऋषियों को याद करते, ईश्वर को याद करते, क्योंकि इस प्रकृति में, इस पृथ्वी पर हम एक ऐसा फूल देने जा रहे हैं, या तो मार डालेगा लोगों को, खुद मर जाएगा, या तो तार डालेगा। पर हमने मारने वाले लोगों को पैदा किया और मरने वाले लोगों को पैदा किया। नॉलेजलेस पीपल आत्महत्या भी करेंगे। अब आप कहेंगे नॉलेज किसको कहते हैं? तो शिक्षा बढ़ाइए। तो आपकी ये शिक्षा ही तो खतरनाक है। ये जो मैकोले की शिक्षा है, यही तो खतरनाक है। मैं तो कह रहा हूँ इसको ख़त्म करो, बदलो। और आप धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं। थोड़ा सा बदला, थोड़ा सा बदला, थोड़ा सा बदला, आप ही बदल जाओगे कुछ दिन के बाद। फिर कौन बदलेगा? एक बार में चेंज करिए ना। आपको पता चल गया ये शत्रु है, तो आप धीरे धीरे उसको देखेंगे। सांप आपके ऊपर आके ऐसे बैठ गया, तो आप कहेंगे आपका नाम क्या है? आप नाग हैं कि आप करेत हैं? तब तक तो आपको दे देगा कि आप खत्म हो जाएंगे। वो सांप ऐसे आया, ऐसे उठाए, पहले तो उसको फेंकिए झटके से, बाद में टेस्ट करते रहिएगा कौन सांप था। लेकिन गोद में बैठे हुए सांप को टेस्ट करने लगे आप, तो आप तो मर सकते हैं। तो ये तो सांप है ना। हमारी पुलिसिंग व्यवस्था, हमारी न्यायिक व्यवस्था, हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारी चिकित्सा व्यवस्था, सब अंग्रेजों की दी हुई गुलामियत की व्यवस्था है। हम तो गुलाम पैदा करने में लगे हैं दिन रात। पैसा भारत का खर्च हो रहा है और भारतीयों को गुलाम बनाने के लिए हम पढ़ा रहे हैं उनको। सारी गुलामी की चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं। हमारा इतना साहस नहीं है। देखो, आप जापान से चाइना जब मुक्त हुआ, 1 ईयर के भीतर उसने जापानियों के नामों निशान मिटा दिए अपने यहाँ से। बिल्कुल 1 ईयर में। भारत के पास वो शौर्य क्यों नहीं आया? इनको हर 5 साल में एक नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ती है? बाकी तो पहले वाले सब बदले ही नहीं, अभी 5 साल में एक बदलते हैं क्यों? अध्यादेश क्यों नहीं लाते? भारत के विरोधियों, आक्रांताओं और दुश्मनों के नाम पर न रोड होगा, न कोई इमारत होगी। क्या यहाँ लोगों की कमी है? बीर अब्दुल हमीद यहाँ नहीं थे क्या? एपीजे नहीं है क्या? रसखान नहीं है क्या? मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करता, इनके नाम पर रखो ना। आप बाबर के नाम पर रख देते हो। आप ताज्जुब है, ऐसे गुलाम लोग इसी भारत में ही पैदा हो सकते हैं, दूसरी जगह ऐसे लोग नहीं।